हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में देख रहे थे, क्लॉक में हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ ली थी, उसके बाद में 180 डिग्री ओवरलैप पढ़ ली थी। आज हम लोगों ने 90 डिग्री भी ओवरलैपिंग पढ़ ली है। और आज हम लोग आए हैं मिरर इमेज टाइम पे। तो उसमें मिरर इमेज टाइम के सवाल आते हैं, अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज टाइम। तो देखते हैं कि हमारा मिरर इमेज टाइम क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग आगे जो नेक्स्ट होगा हमारा वो देखा जाएगा। आज तो हम लोग मिरर इमेज टाइम देखेंगे। तो क्लॉक में आज हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर इमेज टाइम। तो हम लोग पहली हेडिंग लगाते हैं अपनी मिरर इमेज टाइम की। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक यूपीपी के लिए एक वीडियो बना के डाला था। तो आप लोग उसमें कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो हम बैच स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यूपीपी का भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे 1-2-3 दिनों में। तो आप लोगों की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की भागीदारी अति आवश्यक है। तो आप लोग उसमें अपने पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और उसके बाद में जो भी हो ज़रूर बताइएगा। और चैनल को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम लोग मिरर इमेज टाइम देख रहे हैं। और मिरर इमेज टाइम में हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा मिरर इमेज टाइम। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम हम लोगों का मिरर इमेज टाइम। तो ये हम लोगों का मिरर इमेज टाइम हो गया। और मिरर इमेज टाइम में हम लोग इसी को दर्पण प्रतिबिंब समय कहते हैं। इसी को कहते हैं दर्पण, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। तो ये हम लोगों का हो गया दर्पण प्रतिबिंब समय। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल। तो हम लोग जब कहते हैं कि मिरर इमेज टाइम की स्थिति कैसी होती है, तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्टिकल भी कहते हैं। और हम लोग इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। और हम लोग इसको एक नाम से जानते हैं, और वो नाम है हमारा क्या है? लंब है, लंबवत है। इसको हम लंबवत के नाम से भी जानते हैं। तो एक मिरर इमेज टाइम की एक जो मिरर इमेज टाइम वो होता है, वो कैसा होता है? तो ये हमारा वर्टिकल होता है। ऊर्ध्वाधर भी इसको कहते हैं, लंबवत भी कहते हैं, और मिरर इमेज टाइम को हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज टाइम कैसा होता है हमारा। तो जैसे मैंने लिख लिया, मैंने एक ये वर्टिकल लाइन खींच ली ये, और मैंने लिख दिया R, और इसका ये R हो गया। एक वर्टिकल लाइन है। फिर हमने एक अक्षर बनाया P, ये एक लाइन खींच दी, और उसके बाद में मैंने ये एक कोण बना दिया, ये कोण बना दिया, ये हमने कोण बना दिया। ये हमारी एक वर्टिकल लाइन हो गई। तो ये हमारा हो गया, हमने इसको 12 मान लिया और इसको हमने 6 मान लिया। तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। अब
ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, और इसी को हम लोगों ने कहा लंबवत। ये कैसा है हमारा? ये हमारा है लंबवत। तो जब ये मिरर इमेज टाइम हुआ, जब मिरर इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है, तो जब हम इसको वाटर में देखेंगे, जब इसका प्रतिबिंब जल में बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो है हमारा, इसका ये हो जाएगा, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। P जो है हमारा, ये हमारा ये हो जाएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो हमारा कोण था, ये ऐसे होगा, और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो होगी, ये इस तरह से होगी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोगों का कहना था कि जितनी दूर ये चला, उतनी दूर ये है, उतनी दूरी पे ये है, उतने ही ये है, और ये है, सेम है। तो हम लोगों ने देखा कि जो दर्पण प्रतिबिंब है वो हमारा वाटर में उल्टा हो रहा है, ये हमारा उल्टा हो रहा है। और ये हमारी जो लंबवत है 12 से 6 के बीच, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब हो, उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जिस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब हो, उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मिरर इमेज टाइम। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें 12 और 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जिस तरह से है उसी तरह से रहेगी। 12 की और 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री के कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं, एक अपना क्लॉक बनाते हैं और क्लॉक के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोगों ने एक क्लॉक बनाया, एक क्लॉक बना लिया हम लोगों ने, और फिर इसमें ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा 12 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, और हमारा 11 है। ये हमारी एक क्लॉक हो गई। और हम लोग इस क्लॉक में देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या है। तो हमारा ये 9 है। हम कलम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा 9 है, सॉरी ये हमारा 12 है, और 12 से ये जो हमारे 6 है, ये हमारा जो 6 है, इसमें हम लोगों का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 से 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम लोगों ने देखा इसमें कि 12 से 6 की स्थिति में कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारा 11 का समय है, ये हमारा 1 होगा, और जो 1 का समय है वो हमारा 11 होगा। विपरीत, उल्टा। ये दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार हम लोग ये समझेंगे, इसी के आधार पर हम लोग ये समझेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया। और जो 10 का हमारा है, जो 10 का हमारा समय है, वो 2 के विपरीत होगा, क्योंकि ये जितना डिग्री होगा वो इतना डिग्री होगा। और ये हमारा जो 9 है, ये हमारा 3 के होगा, 3 के विपरीत होगा। 3 का समय हमारा 9 के विपरीत होगा। ये हमारा 4 के विपरीत होगा, ये हमारा 4 में होगा। और 7 का जो समय है वो 5 होगा, 5 का जो समय है वो 7 होगा। और 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 11 के जो मिरर इमेज टाइम है
जैसे हमसे पूछ लिया कि हमारा 11 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो हमारा 11 बजे का मिरर इमेज टाइम जो होगा वो 1 होगा। और हम कह दें कि 1 बजे का हमारा मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो हमारा 11 होगा। इसी अनुसार 10 का हमारा मिरर इमेज टाइम जो होगा वो 2 होगा, और 2 का मिरर इमेज टाइम हमारा 10 होगा। इसी अनुसार 3 का हमारा जो मिरर इमेज टाइम होगा वो 9 होगा, और 9 का जो हमारा मिरर इमेज टाइम होगा वो 3 होगा। 8 का मिरर इमेज टाइम हमारा 4 होगा, और 4 का हमारा 8 होगा। उसके बाद में 7 का हमारा 5 होगा, और 5 का हमारा 7 होगा, और 12 का हमारा 6 होगा। क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसी को कहते हैं, हम लोग इतना समझ चुके हैं, हमारे हिसाब से ये हमको मिटाना पड़ जाएगा, फिर हम लोग आगे समझेंगे। आप लोग बिल्कुल ऐसे नोट करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग भाई लाइक वाइक किया करिए, खूब शेयर वेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता है। बस ये है कि थोड़ा मेहनत और करने का मन करता है। तो जब आप लोग शेयर करेंगे, हमको लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें और उत्साहन होगा, हम और अच्छा कर पाएंगे, इसे और बेटर करेंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमारा 2 या 3 दिन के बाद में यूपीपी का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस किसी भाई को यूपीपी की तैयारी करनी है वो आके यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल फ्री रीजनिंग पढ़ सकता है। उसके लिए उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये रीजनिंग वाला यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। ये आपका KBS भी चल रहा है, आपका SSC CHSL भी चल रहा है, और आपका यूपी भी चलेगा, यूपीपी भी चलेगा। क्योंकि मेरे द्वारा सभी जितनी भी क्लासें पढ़ाई जाएंगी, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे रीजनिंग में, स्पेशल रीजनिंग में, वो आपको विद कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला पे आके बिल्कुल फ्री विद बेसिक पढ़िए। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं जमा करना है, कोई शुल्क नहीं देना है। बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो हम लोगों ने देखा था इतना कि हम लोगों ने अपनी बास बनाई थी, जो हम लोगों की जो वाटर क्लॉक थी, वो वाटर क्लॉक हम लोगों ने बना ली थी। और वाटर क्लॉक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों का जो वाटर इमेज टाइम होता है वो क्या होता है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को राइट टाइम, हाँ राइट टाइम, एक मिनट, हम लोगों को राइट टाइम मिला, हम लोगों को राइट टाइम मिला, प्लस हम लोगों को क्या मिला, प्लस हम लोगों को मिरर इमेज टाइम मिला, प्लस हम लोगों को क्या मिला, मिरर इमेज टाइम बराबर 12। तो ये हम लोगों का इतना हो गया। मिरर इमेज टाइम 12 बराबर 12। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 12 क्या है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। किसी भी क्लॉक में 12 से ज़्यादा नहीं बज सकते, किसी भी क्लॉक में 12 से ज़्यादा नहीं बज सकते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं कि वास्तविक समय, जो भी दर्पण प्रतिबिंब, वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय, उस समय का जो योगफल होगा वो 12 ही होगा। वास्तविक समय का और दर्पण प्रतिबिंब के समय का जो वास्तविक योग होगा वो 12 ही होगा, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपने बोर्ड को 3 भागों में बांट लिया, और हम लोगों ने इसमें देखा कि जैसे हमको एक आवर्स दे दिए गए, घंटे दे दिए गए, तो हमको ये हमारा आवर्स हो गया, ये हमारा घंटा हो गया। और इसमें लिखा कि 4 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। इसमें पूछ लिया कि 4 बजे का
मैं लिखे दे रहा हूँ 4 बजे का मिरर, 4 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो इसमें हम लोगों का दे दिया गया कि 4 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 4 जो हमारे 4 बजे थे, ये 4 हैं हमारे, ये हमने 4 ले लिए अपने, और ये हमारे इसी 4 बजे का टाइम पूछ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सीधे 12 से 4 घटा दिया तो कितना बचा हमारा, 8 बचा। तो 4 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 4 बजे का जो मिरर इमेज टाइम होगा वो हमारा 8 होगा। यदि हमें कंप्लीट आवर्स की संख्या मिलती है, यदि हमें कंप्लीट आवर्स की संख्या मिलती है, जैसे हमको 5 मिल गया, 6 आवर्स मिल गए, 5 आवर्स मिल गए, 7 आवर्स मिल गए, 9 आवर्स मिल गए, 10 आवर्स मिल गए, तो हम सीधे क्या करेंगे, 12 से घटा देंगे। हमको क्या करना है, 12 से घटा देना। जैसे हमसे पूछा कि 4 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या था, तो हमने सीधे 12 से घटा दिया तो हमको पता चल गया कि 8 था। अगर इसी हिसाब से हमसे पूछ ले कि 7 बजे का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे 12 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5, हमारा 5 आ जाएगा। तो 7 बजे का मिरर इमेज टाइम 5 होगा। तो जब जितने भी हमको कंप्लीट आवर्स की संख्या मिलेगी उसको हम लोग 12 से माइनस कर देंगे तो हमारा मिरर इमेज टाइम निकल आएगा कि हमारा मिरर इमेज टाइम क्या होता है। तो चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में, वास्तविकता में अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें से कुछ ना करें तो लाइक करें, और वो भी ना करें तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो जैसे हमसे ये तो हमसे कंप्लीट आवर्स पूछ लिए गए, ये हमसे कंप्लीट आवर्स पूछ लिए गए। अब किसी ने कहा कि हमारी घड़ी में 11:60 हुए हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको कि 12 बजा है। कितना बजा है, 12 बजा है। 11:60 हुए हैं तो क्या हुआ है हमारा, 12 बजा है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि किसी घड़ी में 5:20 हुए हैं तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा। तो किसी घड़ी में 5:20 हुए हैं तो हमारा मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसी घड़ी का मिरर इमेज टाइम 5:20 है तो हमारा मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे भैया, 5:20 है तो हमको क्या करेंगे, हम इसको 11:60 से हम इसको घटा देंगे। और जब 11:60 से जब हम इसको घटा देंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 40 हमारा बचेगा। 60 से जब 20 जाएगा तो 40 बचेगा, और 11 से जब 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 6। तो 6:40 होंगे। अगर किसी घड़ी का मिरर इमेज टाइम 5:20 है तो हम उसको 11:60 से माइनस कर देंगे तो जो एक्चुअल जो समय है हमारा वो निकल आएगा। इसी प्रकार से हमने पूछा, अगर किसी घड़ी में 9:30 हुए हैं तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो हम कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने क्या किया, 11:60 से एक्चुअल समय को माइनस कर दिया और फिर हमारा टाइम कितना आ गया, ये हमारा 30 आ गया। क्योंकि 60 मिनट से जब 30 मिनट जाएंगे तो 30 बचेगा हमारा, और फिर उसके बाद में 11 से जब 9 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्या आंसर हुआ, जब हमको कंप्लीट आवर्स की संख्या दी गई हो तो हमको 12 से माइनस करना है, और जब हमको
इस तरह से संख्या दी जाए, ये हमारे आवर्स हो गए, ये हमारे मिनट्स हो गए। जब इस तरह से हमको संख्या दी जाए कि जैसे किसी ने कहा कि हमारी घड़ी में 5:20 हुए हैं भाई, तो हम लोग जब 5:20 हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे करेंगे। इसका भी सोल्यूशन है, यही कर देंगे, 11:60 से हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि 11:60 बराबर हमारा 12 ही तो हुआ, 12 ही तो हुआ। बट ये पूर्ण आवर्स की संख्या नहीं है, पूर्ण आवर्स की संख्या में नहीं पूछा गया था, ये हमारा इस तरह से पूछा गया। तो हम लोगों ने क्या किया, और कोई पूछे, किसी ने कहा कि मेरी घड़ी में 4:22 और 49 सेकेंड हुए हैं, तो बताइए कि हमारी घड़ी में समय कितना हुआ है। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को बस यही करना है कि हम लोगों को जब इस तरह से कि कोई समय पूछता है कि हमारी घड़ी में 4:22 हुए हैं, तो हम लोगों को क्या लिखना है, तो हम लोगों को लिख देना है कि 11:59 और 60 इससे हमको माइनस करना है। 11:59 और 60 से हमको माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 11 कर देंगे और फिर यहाँ पे 59 कर देंगे और फिर यहाँ पे 60 कर देंगे। और जब हम इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या घटाएंगे, तो ये हम लोगों का 11 होगा। ये हम लोगों का जब 60 से 49 जाएगा तो 11 बचेगा, और फिर हम लोगों का 37 हो जाएगा। 59 से 22 जाएगा, हम लोगों का 37 हो जाएगा। और उसके बाद में जब 11 से जब 4 जाएगा तो हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो एक्चुअल समय हम लोगों का क्या आ गया कि 7:37 7:37 इसी हिसाब से हम लोग दूसरा सवाल अपना देखते हैं। किसी ने कहा कि हमारी घड़ी में 2:42 और 21 सेकेंड हुए हैं। तो देख लेते हैं भाई, 2:42 और कितने सेकेंड थे हमारे, 21 सेकेंड थे। तो ये हमसे पूछ लिया गया कि हमारी घड़ी में 2:42 21 सेकेंड हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे यही करेंगे, 11, 59 और 60। 11, 59, 60 से हम लोग घटा देंगे। और जब 11, 59, 60 से हम लोग घटाएंगे तो जब हमारा ये जाएगा, ये हमारा 39 बचेगा, ये हमारा 39 बचेगा। और जब ये हमारा 17 होगा, और जब 11 से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9। तो ये एक्चुअल जो समय है हमारा वो क्या आ गया, 9:17 और 39 सेकेंड। तो मेरा ये समय आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना मिरर इमेज टाइम में समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसा ये सब देख लिया, हम लोगों ने ये देखा था कि जो मिरर इमेज टाइम होता है, हमारा जो भी मिरर इमेज टाइम है 12 से 6, जो हमारा 12 से 6 जो हमारा मिरर इमेज टाइम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिएगा। ये क्लॉक पढ़ने के बाद में आप मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, आप किसी भी परीक्षा में बैठेगा तो आप ज़रूर बताइएगा, परीक्षा दे के आना, फीडबैक अपना ज़रूर देना कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो कैसे रहे, आप लोगों को अच्छे लगे, समझ में आए या बहुत समझ में आए, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, आप PCS तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक आपको अगर खिचड़ी लग रहा है तो यही खिचड़ी आपको आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये ऐसा बेसिक नहीं है
ये बेसिक ऐसा है कि अक्सर लोग नहीं बताते हैं, जो मैं आपको बहुत विधिवत रूप से बता रहा हूँ। आप पढ़िएगा, आप मेरा बेसिक पढ़िएगा, उसके बाद में आप मेरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसके बाद में आप ट्रिक पे जाइएगा, उसके बाद में सवाल हल करिएगा। ये मैं अपने हर वीडियो में दावे के साथ में कहता हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। आप लोग एक बार करके तो देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे हमारी किसी ने कहा कि 12:22 हुए हैं, 12:22 हुए हैं एक साधारण घड़ी में, तो डिजिटल क्लॉक में क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि डिजिटल क्लॉक में कभी भी 12 नहीं बजते हैं, क्योंकि जब भी डिजिटल क्लॉक में 12 बजे होंगे तो 12 का मतलब 0 होगा, 00 होगा। 12 का मतलब 00 होगा, और मिनटों की संख्या हमारी ऐसे ही होगी जैसे है। तो या तो ये या ये एक ही बात है, क्योंकि डिजिटल क्लॉक जो हमारी होती है, डिजिटल क्लॉक में कभी भी इस तरह से 12 नहीं बजता है। डिजिटल क्लॉक में जब भी 12 बजेगा तब इस तरह से बजेगा, और ये जो हमारा होगा 12 की जगह पे 00 होगा, और जो हमारे मिनट्स की संख्या होगी वो हूबहू होगी जैसे साधारण क्लॉक में दिखाती है, उसी तरह से हमारी डिजिटल क्लॉक में भी दिखाएगी। तो जैसे हमने देखा कि 11:60 हुए हैं, 11:60 का मतलब हुआ कि हमारा वही समय है जो 12 हुआ है। तो 11:60 को हम 12 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि जो 11:60 है हमारा, इस तरह से तो लिखा जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो समय है वो डिजिटल क्लॉक के थ्रू क्या होगा भाई। तो जैसे हमसे कह दिया गया, समय दे दिया गया कि डिजिटल क्लॉक में जैसे 11:60 है हमारा, ये हमारा 12 ही होता है। तो जब हमसे बताया गया कि हमारा जो समय है वो हमारी डिजिटल क्लॉक में 12:22 हुए हैं, तो हमारा एक्चुअल समय क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने 00 कर लिया और 22 कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये भी हमारा 12 ही है। तो हम लोगों को जब एक्चुअल समय निकालना है कि 12:22 पे एक्चुअल समय हमारा क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि 11:60 से जब हम लोग भाग कर देते जब 11:60 से हम लोग घटा देते हैं, तो जो हमारा ये था, तो यहाँ हमारा शेष बचा 38, और ये हमारा क्या हो गया, ये जब हमारा 11 है, ये हमारा हूबहू 11 ऐसे हो गया। तो ये हमारा हो गया 11:38, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 11:38। तो हम लोग क्या करते हैं, 11:60 से इसको माइनस करते थे। 11:60 से इसको माइनस करेंगे तो जो हम लोगों का समय होगा निकल के, वो हम लोगों का 22 और हम लोगों का कितना आ जाएगा, 22 मिनट हो जाएगा। और ये जो हम लोगों का 11 जाएगा, ये हमारा 00 हो जाएगा। तो यही समय हमारा यहाँ पे निकल आया, जो यहाँ पे हमारा समय था वो समय हमारा यहाँ पे निकल आया। तो या तो हमारा ये होगा या तो हमारा ये होगा। ये हमारा ये जो 12 है, 12:22, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि 12:22। ये हमारा एक ही बात है कि ये हमारा, चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे हम ऐसे लिख लें, क्योंकि डिजिटल क्लॉक में ये डिजिटल क्लॉक का समय है, ये हमारा साधारण क्लॉक का समय है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिजिटल क्लॉक समझी, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझाने का ये जो हमारा जो प्रयास है ये सफल रहा होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिरर इमेज टाइम पढ़ रहे थे हम लोग, मिरर इमेज टाइम। तो जब हम लोगों ने मिरर इमेज टाइम पढ़ लिया है, किसी भी मिरर इमेज टाइम, तो हम लोग इसको भी मिटा लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिरर इमेज टाइम पढ़ रहे थे।
तो जब हम लोगों ने इतना देख लिया, उसके बाद में हम लोग आते हैं वाटर इमेज टाइम पे। तो हम लोगों का वाटर इमेज जो टाइम है ये हम लोगों का इसी में है, मिरर इमेज टाइम। तो ये हम लोगों का हो गया वाटर इमेज टाइम। ये हम लोगों की हेडिंग हो गई वाटर इमेज टाइम। हम इसी को कहते हैं जल प्रतिबिंब समय। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब समय। इसी को हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब समय। और इसी को हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे ऊर्ध्वाधर बन रही थी, इसमें हम लोगों की जो लाइन होंगी, जो वर्टिकल जो लाइन होंगी, वो हमारी कैसी होंगी? क्षैतिज होंगी, हॉरिजेंटल होंगी। तो हम लोग इसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं, हॉरिजेंटल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्षैतिज भी कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल भी कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग इसमें देखते हैं कि उसमें हमारा क्या हो रहा था, उसमें हमारा लंबवत हो रहा था, वर्टिकल हो रहा था। ये हमारा हॉरिजेंटल है। इसमें हम लोगों का अप और डाउन होगा। जैसे मैंने एक ये प्रतिबिंब ले लिया ए, तो ये हम लोगों का हो गया अप, इसको हम लोग कहेंगे अप, और इसको हम लोग कहेंगे डाउन। तो ये हम लोगों का अप हो गया, ये डाउन हो गया। ये हम लोगों की एक सीधी रेखा हो गई। और फिर हम लोगों का ये जो समय था, इसको हम 3 मानेंगे क्लॉक के अनुसार। इसको हम लोगों ने 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको हम लोगों ने 3 मान लिया। और जब मैंने, ये हमारा वाटर इमेज टाइम है, ये जो पानी में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है ये वो है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि जैसे मैंने एक आकृति बनाई, जैसे मैंने एक आकृति बना ली, ये मैंने एक आकृति बना ली, ये आकृति बना ली मैंने। तो जो हमारा वाटर इमेज टाइम है, इसमें जब ये आकृति, जब इधर देखेंगे हम लोग तो क्या कहेंगे? तो ये हमारी आकृति हूबहू ऐसे होगी, ये हमारी आकृति हूबहू ऐसे ही बनेगी। तो ये हमारा क्षैतिज जो हमारी रेखा है, ये हमारी ये आ जाएगी। तो इसी को हम लोगों ने कहा कि क्षैतिज रेखा। अब आइए हम लोग वाटर क्लॉक अपनी बनाते हैं, और वाटर क्लॉक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोगों ने ये वाटर क्लॉक बनाई, ये हम लोगों ने वाटर क्लॉक बना ली। एक मिनट, ये हम लोगों ने वाटर क्लॉक बनाई। और हम लोगों ने देखा कि ये हमारा 12 का समय है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 6 है। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारी क्लॉक है, तिरछी बन गई हो तो परेशान मत होना। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारा जो समय है, मिट जा भाई, 7 हो गया, 8 हो गया, और 10 हो गया, और 11 हो गया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसमें कि उसमें हम लोगों का कोई भी, उसमें हम लोगों का 6 से 12 से 6 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस होगा कि 80 डिग्री के कोण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 80 डिग्री में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोग ऊर्ध्वाधर देख रहे थे, क्षैतिज देख रहे थे, जो हमारी सीधी रेखाएं थी, सीधा शेप था। इसमें हम लोग बेड़ा शेप देखेंगे। ये हम लोगों का जो बेड़ा शेप बना है, ये हम लोगों का वाटर इमेज वाला है। और ये जो हम लोगों का था, ये वाली जो हम लोगों की थी, तो ये हम लोगों की क्षैतिज थी, ऊर्ध्वाधर वाली थी। ये हमारा है, ये हमारा क्षैतिज है। और जो ये हमारा था, ऐसे हम लोग जो समय देखते थे,
तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर था, ये हमारा ऊर्ध्वाधर था, तो हम लोगों ने ये देख लिया था। अब हम लोग क्षैतिज पे आते हैं, तो क्षैतिज पे देखते हैं अपना कि क्षैतिज पे हमारा क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जो 11 का 3 और 9 विशेष 3 और 9 में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 3 और 9 के समय में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 3 और 9 में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हम लोगों ने देखा तो हमने क्या देखा कि जो 8 का वाटर इमेज टाइम जो 10 का वाटर इमेज टाइम है हमारा, जो 10 बजे का जो हमारा वाटर इमेज टाइम है वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 8 होगा, और 8 बजे का वाटर इमेज टाइम हमारा 10 होगा। उसके बाद में जो हम लोगों का 11 है, तो 11 का जो वाटर इमेज टाइम है हमारा वो 7 होगा, और 7 का जो वाटर इमेज टाइम है वो हमारा 11 होगा। इसी हिसाब से हम लोगों का देखें कि 1 बजे का जो हम लोगों का वाटर इमेज टाइम है वो हम लोगों का 5 होगा, और 5 का जो वाटर इमेज टाइम है वो हम लोगों का 1 होगा। और उसके बाद में जो 2 बजे का हमारा वाटर इमेज टाइम है वो 4 होगा, और 4 बजे का वाटर इमेज टाइम हमारा 2 होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये हॉरिजेंटल देख ली, क्षैतिज देख ली, और उसके बाद में हम लोगों का ये होगा अप, ये हम लोगों का अप होगा, ये हम लोगों का डाउन होगा। ये हम लोगों ने वर्टिकल लाइन भी देखी अपनी, हॉरिजेंटल लाइन भी देखी हमने, इन्हीं को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, और जब उसमें हम इस प्रकार से बता रहे थे, इस हिसाब से हम लोग बता रहे थे, तो हम लोग ऊर्ध्वाधर, लंबवत व वर्टिकल लाइन बता रहे थे। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि सब हम लोगों का इतना हो गया, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, और आप लोग बिल्कुल बेसिक से ऐसे है हमारा, आप नोट करते रहिएगा। हम लोग सवालों पे आएंगे, थोड़ा बेसिक जानने के बाद में हम लोगों ने ये मिटा दिया, हम लोगों ने ये मिटा दिया। और हम लोगों ने देखा ये हम लोगों का मिट गया, और हम लोगों ने इसमें देखा कि जो हमारा वाटर इमेज टाइम है वो हमारा कैसे निकलता है। तो जो वाटर इमेज टाइम है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं WI और T, इसको हम कहते हैं वाटर इमेज टाइम। तो वाटर इमेज टाइम हम लोग 3 प्रकार से लिखते हैं। तो कितने 3 प्रकार से लिखते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं भाई? तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जो वाटर इमेज टाइम है हमारा, उसमें हम क्या हमारी जानकारियाँ होती हैं वाटर इमेज टाइम में। तो जो वाटर इमेज टाइम हमारा होता है उसमें यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, यदि, ध्यान दिए रहिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, यदि मिनटों की संख्या, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, 30 से कम हो, तो जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसको कितने से घटाएंगे, तो हम लोग इसको घटाएंगे 11 बज के, ये हमारे आवर्स हो गए, ये हमारे आवर्स हो गए, 11 बज के 30 मिनट से हम इसको घटा देंगे, ये हमारे मिनट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 11 बज के 30 मिनट से हम लोग घटा देंगे यदि मिनटों की संख्या 30 से कम है तो। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों का क्या है, इसमें हम लोगों का हो गया यदि मिनटों की संख्या 30 हो, यदि मिनटों की संख्या 30 हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब मिनटों की संख्या 30 होगी हमारी, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 1860 से इसको घटा देंगे, 1860 से इसको घटा देंगे। जब हमारी मिनटों की संख्या 30 हो तो हम 1860 से घटाएंगे दिए हुए समय को, और जब हमारे दिए हुए समय में मिनटों की संख्या 30 से कम होगी तो हम 11:30 से घटाएंगे उसको। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोगों ने देखा यदि
यदि मिनटों की संख्या 30 से यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो तो यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको घटाएंगे। कितने से घटा देंगे भैया, हम लोग इसको घटा देंगे 18। हम लोग इसको 1890 से घटाएंगे। कितने से घटाएंगे हम लोग, 1890 से इसको घटा देंगे। तो हम लोगों ने इतना देखा कि जब हम लोगों की मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो हम लोग 30 से घटा देंगे, और जब हम लोगों की मिनटों की संख्या 30 हो तो हम लोग 1860 से घटा देंगे। यदि हम लोगों की मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो तो हम 1890 से घटाएंगे। तो हम लोग आइए कुछ सवालों के माध्यम से देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग सवालों में कैसे करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्लॉक का हम लोगों का सेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में एक ही लेक्चर हमारा और बचेगा, उसके बाद में हम लोगों का क्लॉक समाप्त हो जाएगा। और फिर क्लॉक समाप्त करने के बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर आएंगे, क्योंकि ये KBS में भी है और ये हमारा आल है। इसको जो भी हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए आल ही होता है। तो मिरर इमेज टाइम केवल 2 ही सुइयों से बन सकता है। एक हमारा जो मिरर इमेज टाइम होता है हमारा 2 ही सुइयों से बनता है, एक हमारा मिनट की सुई से और दूसरा हमारा आवर्स की सुई से। दूसरा, क्योंकि मिरर इमेज टाइम में सेकेंड वाली सुई नहीं होती है, मिरर इमेज टाइम में सेकेंड की सुई नहीं होती है, और जो वाटर इमेज टाइम होता है इसमें मिनट की सुई सेकेंड की सुई होती है। मिरर इमेज टाइम में हमारे सेकेंड की सुई नहीं होती है। तो मिरर इमेज टाइम में जब हमारे सेकेंड की सुई नहीं है तो हम लोग देखते हैं, और वही हमारा वाटर इमेज टाइम में सेकेंड की सुई होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मिरर इमेज टाइम होता है उसको हमारा 2 ही सुइयों से बनता है। एक हमारा बनता है मिनट की सुई से और दूसरा हमारा बनता है आवर्स की सुई से। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे किसी ने कहा कि हमारा जो वाटर इमेज टाइम है वो 8:22 हो रहा है, 8:22 हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब हमारा 8:22 हो रहा है, ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को इसमें कुछ नहीं देखना है, हम लोगों को केवल मिनटों की संख्या देखनी है। कुछ नहीं देखना है, केवल मिनटों की संख्या देखनी है। बहुत कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि बीच में कैमरे की तरफ ना देखने का मतलब ये है कि इससे ध्यान भटक जाएगा जो बता रहे हैं, इसीलिए कम ही कैमरे की तरफ देख पाते हैं। अब जो समझा रहे हैं वो कंसंट्रेट होकर समझिएगा, बाकी कैमरे पे दिखाना तो चलता रहेगा हम लोगों का। तो जो हम लोगों का एक्चुअल समय दे दिया गया है, जो हमारा दिया गया है 18:22 जो हमारा हुआ है, 8:22 हमारा समय हुआ है। इसमें हमको कुछ नहीं देखना है, हमको मिनटों की संख्या देखनी है। हमको क्या कहना है कि ये 30 से कम है साहब, ये 30 से जब कम है, तो जब ये 30 से कम है हम सीधे 11 के पास चले आए। हमने 11 और 30 कर दिया, तो हमने जब इसमें से घटा दिया तो हमारा समय क्या बचा भैया, हमारा समय 8 बज के ये बचा 8 बज के नहीं, ये 11 नहीं हुआ, ये हमारा 18 है, क्योंकि ये 18:30 है। तो ये जब हमारा होगा तो हमारा जब 18 से 8 जाएगा तो समय हमारा कितना बचेगा, समय हमारा 10 बजेगा। तो हमारा जो वाटर इमेज टाइम है 8:22 पे हमारा समय क्या होगा, तो हम लोग 18:30 से इसको माइनस कर देंगे। हमारा जो एक्चुअल समय है वो हमारा 10:08 आ जाएगा। हम लोग देखिए, हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारी घड़ी में तो 11:49 हो रहे हैं, तो चलिए भाई हमारी घड़ी में 11:49 हो रहे हैं, आपका भी समाधान करते हैं। तो जब 11:49 कर दिया, हमने जब मिनट देखे तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि 30 से ज़्यादा है। तो जब हमने 30 से ज़्यादा है तो हमने सीधे क्या कर दिया, 18:90 से जब हमने इसको घटाया, 18:90 से जब हमने इसको घटाया तो जो एक्चुअल समय था तो हमारा क्या बचा, तो हमारा यहाँ पे 41 बचा, 41। और जब यहाँ से हमारा ये गया 11, तो 18 से जब हमारा 11 जाएगा तो 7 बजेगा। तो हमारा 18
90 से जब 11:49 को हमने घटाया मिरर इमेज टाइम को, तो हमारा एक्चुअल समय जो आया वो 7:41 आया। इसी हिसाब से किसी ने हमसे कह दिया कि हमारी घड़ी में भाई कितना हुआ समय, हमारी घड़ी में 10:30 हुआ है। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं कि 10:30 हुआ है तो जो हमारा क्या है कि यदि मिनटों की संख्या 30 हो, तो जब मिनटों की संख्या 30 हो इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने 18 और 60 सीधे यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसको घटा दिया 1860 से जब हमने 10:30 को घटाया तो हमारा यह बचा 30। और जब यह जाएगा, जब 18 से 10 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 8। तो ये हमारा जो मिरर इमेज टाइम था ये हमारा आ गया, ये हमारा मिरर इमेज टाइम आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे यदि किसी ने कहा हमसे कि हमारी घड़ी में 4:22 हो रहा है, कितना हो रहा है भैया, 4:22 हो रहा है। तो फिर हमने मिनटों को देखा, तो मिनटों को जब हमने देखा तो हमने क्या देखा इसमें कि जो मिनटों की संख्या है हमारी वो कितनी है। तो मिनटों की संख्या हमारी जो है वो 30 से कम है। तो जब 30 से कम है तो हम लोग यहाँ 11 पे जब आए और 11:30 से जब हमने इसको घटाया तो हमारा यहाँ पे 8 बचा 08। और जब इसमें से ये गया तो हम लोगों का ये हम लोगों का 11 नहीं, हम लोगों का 18 है। तो जब ये हम लोगों का 18 गया तो ये हम लोगों का समय क्या हुआ, तो हम लोगों का समय ये हुआ 4:18। तो ये हम लोगों का हो गया 4 नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 ले लेते हैं। 10:22 हुआ तो हमारा एक्चुअल समय जो हमारा वाटर इमेज टाइम है 10:22 पे वो हमारा क्या होगा। तो जब इसमें से हम लोगों का ये जब 30 से जब 22 जाएगा हम लोगों का 8 बचेगा। उसके बाद में जब 18 से 10 जाएगा तो हम लोगों का 8 बचेगा। तो 8:08 ये हमारा वाटर इमेज टाइम हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों का किसी ने कहा कि हमारा जो समय है वो 18 जो हमारा 2:13 है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जो हमारा समय था वो कहा कि 2:13 है। तो हमारा 2:13 हो गया भाई, 2:13। जब 2:13 हो गया तो हमने सीधे क्या किया इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने कहीं पे गड़बड़ कर दिया। हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ हम लोगों ने क्या किया, बस हम लोगों का एक ही गड़बड़ हुआ, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, हम लोगों का ठीक हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो था ये हमारा 11 नहीं रहेगा, ये हमारा 18 रहेगा। क्योंकि 18 ये भी 18 ये भी है, तो 18 से हमको घटाना है। वो गलती से 11 लिख गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हमने 18 पे ही करवाए हैं। ये मिनटों की संख्या इसमें 30 से कम है, हमने 18 से ही माइनस किया है। इसमें भी मिनटों की संख्या कम है, हमने 18 से ही माइनस किया है। कभी कभी हम लोगों का भी सर फिर जाता है भाई। तो ये हम लोगों का हो गया समय। तो हम लोगों ने जब क्या किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 18 और 30 से जब हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हम लोगों ने क्या कर दिया, तो जब हम लोगों ने इसमें जब मिनट की संख्या देखी तो हमारी मिनट की संख्या कितनी निकली। तो ये जो हमारे थे जब 30 से 13 चले गए तो हमारे शायद 17 बचे। और जब 17 बचे और 18 से जब हमारा 2 गया, जब 18 से हमारा 2 गया तो हमारा 16 बचा। ये हमारा 16 बचा। और फिर उसके बाद में ये हमारा 16 बचा। तो ये हमारा 16:17 हुआ। अब 16:17 हुआ तो इसी 16:17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी 16:17 को हम लोग 4:17 भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का 4:17 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हम लोग देख लेते हैं इसमें 1-2 सवाल और देख लेते हैं, इनको हम मिटा लेते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। इसमें हम लोग 1-2 सवाल और देखते हैं। हमने 18 के भी लगा लिए,
हमने 1860 के भी लगा लिए 1860 के 1860 के भी लगा लिए। 1890 का हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का समय जैसे दे दिया कि 4:22 हुआ है, 4:22 हुआ है, या हम लोगों से कह दिया गया कि हम लोगों का जो समय है 3:45 हुआ है, 3:45 हुआ है, 3:45 हुआ है। तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो 3:45 30 से अधिक है, तो हमने क्या किया, हमने 1890 से इसको माइनस कर दिया। और जब हमने 1890 से माइनस किया तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पे मिला, ये जब हमारा जाएगा तो 45, ये हमारे 45 मिनट हो गए। और जब 18 से 3 जाएगा तो समय हमारा आएगा 15। तो जब हमारा समय 15 आ गया तो हम लोगों ने इसको किस तरह से लिखा, तो इसी समय को हम लोगों ने लिख दिया, इसी समय को हम लोगों ने लिख दिया कि 3:45, 3:45, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे द्वारा जितने भी निःशुल्क बैच चलाए जा रहे हैं, चाहे वो के SSC CHSL का हो या उसका KVS PRT TGT PGT का हो, स्पेशल रीजनिंग के लिए, या जो मेरे द्वारा अभी UPP का बैच चलेगा निःशुल्क, उसमें आप आइए और अच्छे से पढ़िए और सब फ्री है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।